अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो रिलीजन और हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, रेड हेफर एंड थर्ड टेम्पल। आप सभी का वेलकम है DW के एक और नए एपिसोड में। हमारी ये मिस्ट्री हिस्ट्री से शुरू होती है। यहाँ कहीं होली बुक्स में इनका जिक्र है। इन्हीं SB में से एक यहूदियों की मजहबी किताब तलमुद और तोरा, यहाँ इस प्रोफेसी का मैं जिक्र है। रेड हेफर, जो कि इब्रानी में 12 अदुमा के रूप में जानी जाती है, यहूदी परंपरा में एक डिफरेंट और पाक रिचुअल माना जाता है। तलमुद रब्बिनिक यहूदियात में एक ग्रंथ है जिसमें इस खास जानवर की इंपॉर्टेंस को आची से बताया गया है। रेड हेफर की मान्यता है कि इसे प्योरनेस की शक्ति होती है, विशेष रूप से किसी को मौत की नपकी से पाक करने में इस पवित्रता की सेरेमनी, जिसे 12 अदुमा परफॉर्मेंस कहा जाता है, यहूदी रिदम का एक प्रमुख स्थल है। लेकिन एक रेड हेफर में क्या खास है? वैसा ही यह जानवर पूरा लाल होना चाहिए, एक भी अलग रंग के 2 बालों के बिना। किसी की दाग या निशान उस जानवर को उसका पुरनेस के उद्देश्य से अलग कर देते हैं। वो सिर्फ रंग के बारे में नहीं है, बल्कि हेफर को कभी भी किसी भी फिजिकल वर्क जैसे कि खेत वगैरह या किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ 586 BCE में बेबीलोनियों ने फर्स्ट टेम्पल के तबाह हो जाने के बाद एक सेंचुरी BCE में सेकंड टेम्पल, जो बाद में हेरोद का टेम्पल के नाम से जाना जाता था, वह जेरूसलम में रिकॉन्स्ट्रक्ट किया गया था, जो लगभग 516 BCE और 70 CE के बीच था। बट FIR 70 CE में पहली यहूदी रोमन वॉर के वक्त रोमानों का जेरूसलम पर घेराबंद के दौरान सेकंड टेम्पल डिस्ट्री हो गया। Can beat the fire of faith that burns in the hearts of the Jewish fighters, the burning fire of torches. And thus, on the night of the 9th of Av, Titus sets fire to the gates that surround the Temple Mount. On their way to the temple, the Romans burst through, killing, stabbing, and trampling everyone in their path. The blood flows on the colorful stone floors of the Temple Mount as bodies of the slain pile high. The flames quickly spread and approach the entrance to the temple. A moment before it goes up under layers of ash and destruction. After 5 years of persistent struggle against the strongest empire in the world, the Second Temple is destroyed. सिर्फ वेस्टर्न वॉल का एक हिस्सा बचा। वेस्टर्न वॉल यहूदी लोगों के लिए एक पाक GGH बना हुआ है। वही हाल ही में बताया जा रहा है कि 2020 में 5 दोषमुक्त रेड हेफर को टेक्सास से इजराइल भेजा गया था और उन्हें अब शिलो, इजराइल में रखा गया है। रब्बियों को बलिदान। Temple Institute have already purchased and imported 5 red Angus heifers from Texas at a cost of $500,000. They have been grazing in a kibbutz in the occupied West Bank since 2022, with reports that the sacrifice is planned to take place as early as April 2024. करने से रोक लगा दी गई है कि जब तक हेफर्स 3 साल की नहीं हो जाती और वो अभी भी दोषमुक्त है, रेड हेफर खुद इस रिचुअल के में पॉइंट है। ये जानवर अमेरिका से इंपोर्ट किए गए हैं और यहूदी मजहबी किताब में मेंशन सख्त मेजर्स को पूरा करने के लिए खास ध्यान दिया जाता है। मजहबी चक्रों के अलावा हिस्टोरिकल और प्रोफेसी में खास इंटरेस्ट रखने वाले बड़े संख्या में लोग हैं जो रेड हेफर के सैक्रिफाइस का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि यह घटना, जो मजहबी और आखिरी सर्कमस्टेंसेस के लिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट रखती है, टेम्पल की इबादत और सैक्रिफाइस और रिकॉन्स्ट्रक्ट की और एक इम्पोर्टेंट कदम है।
दुनिया भर के डिवोर्स और देखते लोग अभी भी यज्ञ के समय और प्रणाली के बारे में चर्चा और ताज्जुब कर रहे हैं। We're looking for a rebuilt temple. But you guys cannot build a temple without a red heifer, is that right? Yes, almost precisely. Unless if all the Jews got together and said, we want to build today the temple, so then we could also put aside those commandments of basically purification. The red heifer allows us to purify the whole nation. Now this hasn't been done for over 2,000 years. Right. And they have now 5 red heifers that are perfect, that are in Israel, that flew, I think, over there in September, what it was, that are in Israel, and they're all still perfect? Yeah, they're all amazing. We actually were able to bring them in on a special permit. We brought them in as pets. That's how we got them in. So that's also why there's 5, because you're allowed to bring up to 5 pets on your plane. And they came on an American Airlines flight. Just 250 passengers on top, 5 red heifers on the bottom. Awesome. और प्रेजेंट डे में 100 दिनों के बाद दी गई एक भाषण में हमास ने दावा किया कि रेड हेफर का आना उनके फैसला को बढ़ा दिया कि वे इजराइल पे 7 अक्टूबर की दौर में हमला करे, जिसने वोर का रब लिया। لخرافة دينية مقيتة مصممة للعدوان على مشاعر أمة كاملة. यहूदियों के मुताबिक जेरूसलम के माउंट ऑफ ओलिव्स पर एक जगह है जहां रेड हेफर का सैक्रिफाइस होना है। माना जाता है कि किसी ने जमीन को खरीदा है। तय किया गया है कि जेरूसलम के माउंट ऑफ ओलिव्स एक ऊंची JGH है, सेरेमनी के लिए नई टेंपल बनाने की जरूरत को मानते हुए। या बिब्लिक सर्कमस्टेंसेस के कुछ पढ़ने के साथ मेल खाता है, जो टेंपल की रिकंस्ट्रक्शन को मेसियानिक एज के लिए एक संकेत मानते हैं। पैसोवर के थोड़े समय पहले 22 अप्रैल 2024 या 50 दिन बाद शावुत पर शुरू हो सकता है। इस रिचुअल में फेले को हेफर को पूरी तरह से ज़िबा किया जाता है, देन उसको कैंप के बाहर जलाया जाता है। फिर सीडर वुड नाम की लकड़ी, एक जड़ी बूटी जो एसोफ कहा जाता है, और बुलिया यान से रंगीन लाल रंग जलाते हुए आग में मिलाया जाता है, और बचे हुए रक्त को साफ पाक पानी से भरा एक वेसल में रखा जाता है। किसी पर्सन को प्यूरिफाई करना है तो उस पर बर्तन से पानी छिड़ाकर उस पर एजोफ का एक पंच इस्तेमाल किया जाता है। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के तीसरे और 7वें दिन कोहेन जो रिचुअल परफॉर्म करता है वो रिचुअली इम्प्योर हो जाता है, और उसको फिर अपने आप को और अपने कपड़े को लिविंग वाटर में धो देना चाहिए। वो शाम तक इम्प्योर रहता है, तो ये प्रोसेस रहता ही रिचुअल में। देन उसके बाद यहूदियों के मुताबिक वो रिचुअल करे खुद को पाक करे थर्ड टेंपल की तामीर शुरू करके, जिसके तामीर होने के बाद उनके मसीहा यानी कि दज्जाल का ज़ाहुर होगा, और वो FIR अपने मसीहा के साथ मिलकर दुनिया पर हुकूमत करेंगे। और फिर इस्लाम के मुताबिक दज्जाल अपना फितना दुनिया भर में फैलाएगा, जिसे रोकने इमाम मेहदी आएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और दज्जाल का कत्ल करेंगे, और ऐसी फिर क़यामत की निशानी पूरी होगी। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को यही एंड करते ही और सोचते हैं कि आपकी इस PR क्या थॉट्स होंगे कमेंट्स सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे मिस्ट्री से भरे एज एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।